सामिन मोहतरम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? तो मैं नईम रियाज सुल्तानी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एक तालब इल्म हूँ। तो मैं एक तालब इल्म होने के नाते आपको ये जो आज का एक करंट सिनेरियो चल रहा है स्टूडेंट यूनियन की बहाली, इसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन के मकासद क्या हैं। सबसे पहले हमें इसके मकासद देखने चाहिए, इसके मकासद क्या हैं। फिर हमें देखना चाहिए कि क्या आया कि इसके जो मकासद हैं वो अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो फिर हमें इसकी बहाली के बारे में सोचना चाहिए कि बहाल करना है या नहीं करना। अगर हमने इसको बहाल करना है तो फिर हमें ये देखना होगा कि हम इसको किस तरह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह यूनियंस काम करती हैं उस तरह हमें कैसे करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियन के मकासद क्या हैं। जो देखने में आता है, सुनने में आता है, और जो हकीकत यही है कि स्टूडेंट यूनियन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि वो फ्यूचर के मुस्तकबिल के जो होते हैं मामार जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, जिसको आप लीडर्स कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि लीडरशिप एबिलिटीज़ जो होती हैं, ये स्टूडेंट यूनियन लीडरशिप एबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इम्प्रूव करती है, ग्रूम करती है कि वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट यूनियन में काम करते हैं वो आगे जाकर इस मुल्क को सर्व करते हैं और एक अच्छी लीडर साबित होते हैं। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मुस्तकबिल के लीडर बनाती है। तो फिर हमें देखना चाहिए कि हमें ये बात को ज़हन में नशीन कर लेना चाहिए कि हमने इसको बहाल करना है। फिर हमने इसको बहाल कैसे करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर हम रोड के ऊपर निकलते हैं, अगर हमें कोई बंदा नज़र नहीं आता, यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा हुआ, ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़ा हुआ, तो हम इशारा तोड़ देते हैं। अगर जिस मुल्क के अंदर एक इशारा तोड़ने वालों को नहीं रोका जा सकता, उस मुल्क के अंदर ये फ्यूचर के लीडरशिप को बनाने के लिए और मामार बनाने के लिए आप ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून नाफिज करने वाले अदारों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको देखना चाहिए और नेगेटिव पॉइंट्स को ख़त्म करना चाहिए। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी पॉजिटिव यूज़ करते हुए उनको एक अच्छा बनाना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो एक बहुत ही अच्छी हो जाए। जब हमारे मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले अदारे अच्छा काम करेंगे तो फिर जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट यूनियंस होंगी, वो अच्छा काम करेंगी। बिकॉज ऑफ जब हम कानून तोड़ेंगे तो कानून तोड़ने के तहत हमें पता होगा कि हम फ़ौरन जेल चले जाएंगे, हमें जुर्माना हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा वो। और एक बात और है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी होगी तो फिर उनको पता होगा कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे पीछे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, जो कोई MP, MNA, कोई भी बंदा हमारी सिफारिश करेगा, हम वापस बाहर आ जाएंगे, हमें जो फ़ाइन है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो हमें देखना चाहिए कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को अच्छा करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसकी सूरत हाल को बहुत अच्छा करेंगे जब बाकी हमारे जो डिफरेंट पार्टीशंस हैं जो अपना काम कर रही हैं, अगर वो अपना काम करेंगी तो फिर हम देखेंगे कि अगर ये काम अच्छा कर रही हैं तो फिर हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ भी जाएंगे, वो एक अच्छा काम करेंगे। तो डेफिनेटली ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये लीडर्स को बनाती है और मुल्क को एक मुस्तकबिल के लीडर्स देगी। लेकिन हमें देखना ये है कि अगर हम इसकी सूरत हाल अच्छी कर लेते हैं, एक अच्छे पार्लियामेंट के थ्रू एक अच्छे एक्ट बना लेते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होगा हमें। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि सियासत इन्वॉल्व होगी तो फिर मसला होगा। फिर अगर कोई बंदा कानून तोड़ेगा तो फिर वो जेल में चला जाएगा, और वो जेल में जाएगा तो उसको पता होगा पीछे मेरा चाचा आया या कोई MNA MPA हमें जो सपोर्ट कर रहा है वो हमें बाहर निकलवा देगा। तो ये इस चीज़ को देख लें। अगर ये चीज़ हमारी अच्छी हो सकती है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया था कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाएंगे और फिर इनको वापस लेके आएंगे स्टूडेंट यूनियंस को, ये एक बहुत अच्छा कदम है, मैं सराहता हूँ। लेकिन हमें सबसे पहले कोई 2-4 साल 5 साल में जितना भी टाइम लगे, अपने मुल्क की ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डिनेंस की सूरत हाल है, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो अच्छा काम करेंगे, सब सूरत हाल अच्छी होगी तो फिर हम स्टूडेंट यूनियन को बहाल कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह हम इस तरह की आपके फ़ायदे वाली वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।